ठीक है, जो ठीक जार है। हमने सेंड की है उस जार को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे बस आपको CMD ओपन करना है, लिखना है जावा स्पेस हाइफन जार, और आपके जार का जो नाम रहेगा जैसे कि यूजर मैनेजमेंट वो नाम लिखना है। नेम लिखने के बाद मैं बस टैब बटन प्रेस कर देती हूँ आधा नाम लिखने के बाद, तो ऑटोमेटिकली वो जार पूरा आ जाएगा, और एंटर प्रेस कर लेना। एंटर प्रेस करने के बाद आपका बैकएंड सर्वर जो है वो चालू हो जाएगा, मतलब आपका जार रन हो गया, तो आप उससे देख सकते हो, आपके बैकएंड सर्वर से API गेट कर सकते हो अभी। सो इसे होने देते हैं, इसे मिनिमाइज कर देती हूँ। इसे क्लोज नहीं करना है आपको, इसे मिनिमाइज करके रख देना। ठीक है, फिर इसे क्लोज कर लेते हैं। अभी मिनिमाइज करने के बाद अभी यहाँ पे लोकल होस्ट जो मैंने आपको दिया था, एक मिनट ओपन कर लेते वापस से। देखो अभी फिर भी ये वर्क नहीं करेगा, जो हमारी सर्विस की लिंक मैंने आपको दी थी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ना ये IP एड्रेस जो लिखा है इसे आप बस हटा दो, और यहाँ पे आपको लिखना है लोकल होस्ट। ठीक है, यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना है, तो आपका स्वैगर चलेगा, यानी कि आपकी API जो है अभी आप देख सकते हो। बस क्या करना है, सर्वर को चालू कर देना है। सर्वर को चालू करने के बाद ये IP एड्रेस को हटा के लोकल होस्ट लिख देना। इसके बाद आपको थोड़े से चेंजेस और करने पड़ेंगे आपके प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पे हमने सर्विसेज बनाई है। सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन में ये जो आपने बेस URL लिया है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बेस URL में अभी लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा। मींस बेस URL अभी आपका ये वाला रहेगा, दिस वन। इसे आपको कॉपी करके, हमने ये वाला URL कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है, http://localhost, और ये 9090 ये आपका पोर्ट नंबर है। सो आपको इतना स्टेप्स करना पड़ेगा, तब आपका जो बैकएंड है वो चालू हो जाएगा, और आपकी सर्विसेज भी है आपको सब दिखने लगेंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपको बस बैकएंड चालू करना है, यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना है, बेस URL में यहाँ से URL को कॉपी करके बेस URL में डाल देना है। एक ही जगह बस आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब जगह पे यही लोकल होस्ट का जो URL है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं फिर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर। जैसे कि हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे साइन अप का कंसोल भी ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे। नाउ सी, हमें यहाँ पे क्या करना है, ये बाकी की डिटेल्स तो हम सारी भर लेंगे, फर्स्ट नेम लिख लेंगे, लास्ट नेम, फोन नंबर सब लिख लेंगे। ईमेल आईडी भी हमें अपना यूनिक ईमेल आईडी डालना है, और जो हमारा ऑलरेडी जनरेटेड है वही ईमेल आईडी हमें लिखना है, वो भी हम अभी चेक करेंगे। अभी यहाँ पे हमें कंट्री मैंने जो लिखी है मैन्युअली वही दिख रही है, स्टेट मैंने जो लिखा है वो दिख रहा है, और सिटी यहाँ पे यही दिख रही है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो गेट कंट्रीज को हम ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे ट्राई इट आउट पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको कंट्री चाहिए, एक इंडिया और एक चाहिए यहाँ पे USA। मतलब आपको क्या करना है, बैकएंड से डेटा गेट करना है कंट्रीज का आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके लिए हमने क्या किया था, इस URL को हमने सर्विस में इंटीग्रेट कर लिया था ऑलरेडी। यहाँ पे गेट कंट्रीज में जैसे कि आपने किया रहेगा, गेट कंट्रीज रिटर्न गेट मेथड के जरिए हमने वो URL पास करी थी। ठीक है, और उसी तरह से हमने स्टेट को भी गेट कर लिया है, और सिटीज को भी गेट कर लिया है। सो दिस 3 फंक्शंस, ये जो 3 सर्विसेज है ये हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आएंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन component.ts में सबसे पहले अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको वो सर्विस को इंजेक्ट करना है, प्राइवेट जो भी नाम आप देना चाहते हो, मैंने रजिस्टर नाम दिया है, और रजिस्ट्रेशन सर्विस। तो उससे क्या होगा कि उस सर्विस में जितने भी फंक्शंस आपने बनाए हैं उसे आप इस रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या लाना है यहाँ पे चेक करो। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कंट्रीज चाहिए। कंट्री ये USA और इंडिया मैंने खुद से लिखी है, बट हमें वही कंट्री चाहिए जो हमें बैकएंड से आएगी। तो इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो भी फंक्शन है ना वहाँ पे कंट्री नाम का, मैंने उसे कमेंट कर दिया है क्या, यहाँ पे आप सर्विसेज में आके चेक करो। सर्विसेज में, ओह सॉरी,
सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कंट्रीज का वो गेट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे गेट COUN कंट्री, या इस तरह से एक फंक्शन बना लेंगे कंट्रीज को गेट करने के लिए, गेट कंट्री। और यहाँ पे आपको सर्विस का नाम क्या है, रजिस्टर डॉट, और आपका वो सर्विस में जो भी फंक्शन होगा उसे भी हमने शायद नाम गेट कंट्रीज ही दिया है, तो वो आपको यहाँ पे कॉल करना है, डॉट सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब के बाद जो भी आपका रिस्पॉन्स या जो भी आपका डेटा आएगा उसे हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर स्टोर करेंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने क्या किया है, कंट्री को गेट किया है। बट अभी कंट्री तो आपके पास आ गई, कंट्री को हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे और उसके अंदर हम स्टोर करेंगे। सी मैंने यहाँ पे पहले से लिखा था, कोड मैंने बस कमेंट कर रखा है आपके लिए ताकि वापस से हम कर सके। तो जो भी कंट्री मेरे पास आने वाली है उसको मैं स्टोर करूंगी कंट्री आईडी के अंदर। जो भी स्टेट आपके पास आने वाला है उसे भी हम सपोज स्टोर करेंगे स्टेट आईडी के अंदर। और एक सिटी आईडी बना लेते ताकि बैकएंड से जो सिटी मुझे मिलने वाली है उसे मैं स्टोर करूं इनके अंदर। सो ये 3 वेरिएबल हमने बना लिए ताकि हमें जो कंट्री मिलने वाली है वो हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सके। स्टेट को स्टोर कर लेंगे और सिटी को। अभी आपने ये जो फंक्शन बनाया है तो क्या हुआ, गेट कंट्रीज नाम के फंक्शन से आपके पास डेटा आ चुका है कंट्री का इसमें। अभी हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्री आईडी के अंदर वो डेटा भर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो डेटा कंट्री आईडी इज इक्वल्स टू डेटा इन द सेंस इस डेटा के अंदर जो भी वैल्यूज थी वो अभी कहाँ पे है, इस कंट्री आईडी के अंदर आपके पास आ चुकी है। चेक कर लो यहाँ पे एक बार। अभी इधर तो आपको वही दिखेगा, ऑलरेडी मैंने भर के रखा था कंट्री, और ये मैं उधर से हटा सकती हूँ। अभी क्या करना है आपको कि जब भी आप अपना प्रोजेक्ट रन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास ये इंडिया और यूएसए डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस फंक्शन को जो है ना, इस फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे कॉल भी कर लेंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसे क्यों कॉल करेंगे, ताकि जब भी आपका एप्लीकेशन रन हो तो ये गेट कंट्री वाला फंक्शन जो है वो भी कॉल हो जाए। तो देखो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपके पास कंट्रीज जो है वो आ चुकी है। फर्स्ट आईडी जो है उसके लिए इंडिया है, सेकेंड आईडी जो हमने दे रखा है उसके लिए हमने यूएसए ले रखा है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया कि हमने सर्विसेज तक जो काम करके छोड़ दिया था, सर्विसेज को कॉल करके जो छोड़ा था, तो हमने यहाँ से गेट जो कर रहे वैल्यू उसे हमने टीएस फाइल के अंदर एक फंक्शन बनाया गेट कंट्री नाम का, और गेट कर लिया, और गेट करके कंट्री आईडी नाम के वेरिएबल में स्टोर भी कर लिया है डेटा। और इस फंक्शन को कंस्ट्रक्टर में हमने कॉल कराया ताकि जब भी रन हो आपका एप्लीकेशन तो वो दोनों भी कंट्रीज बाय डिफॉल्ट लोड हो जाए यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ तक अभी आपकी कंट्रीज तो आ चुकी है। नाउ अभी हमें क्या चाहिए, स्टेट वैल्यू चाहिए, तो स्टेट आना चाहिए। तो कंट्री के ही नीचे यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, गेट स्टेट बाय कंट्री आईडी। इस तरह से एक फंक्शन बना लेंगे। अगेन यहाँ पे यूज करेंगे सर्विस को, डॉट यहाँ पे गेट स्टेट बाय सॉरी गेट स्टेट बाय कंट्री आईडी। ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है पता है ना आपको, ये फंक्शन जो सर्विस में हमने बना रखा था वहां से आ रहा है। ठीक है, ना कि यही वाला है, ये सर्विस से आ रहा है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी आपको बता रहा है वो आईडी भेजना है, क्योंकि अगर आप सर्विस में यहाँ पे चेक करोगे तो हम जब गेट कर रहे हैं सिटी को तो हमें आईडी भेजना पड़ेगा कि हम इस आईडी के आगे का जो सिटी नेम है या कंट्री सॉरी स्टेट गेट कर रहे हैं ना, तो स्टेट को गेट करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने आईडी पास करके रखा है तो सिमिलरली इधर भी आपको आईडी भेजना पड़ेगा। बट पहले हम यहाँ पर एक आईडी नाम का पैरामीटर पास करेंगे एनी, और फिर यहाँ से आपको सेंड करना पड़ेगा आईडी। ठीक है, तो आपका एरर चला जाएगा। नाउ सब्सक्राइब अगेन डेटा इज इक्वल्स टू जो भी बैकएंड से आपका रिस्पॉन्स आ रहा है उसे हम स्टोर कर रहे हैं इस डेटा के अंदर, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमें दिखाना है। प्लस हमने ऑलरेडी एक वेरिएबल यहाँ पे ले रखा है स्टेट आईडी नाम का,
तो हमें क्या करना है कि जो भी डेटा आपके पास आ रहा है उसे हम इस स्टेट आईडी के अंदर स्टोर करेंगे। स्टेट आईडी इज इक्वल्स टू डेटा। ठीक है, सो नाउ हमने स्टेट भी गेट कर लिया है। अभी आपके टीएस फाइल के अंदर स्टेट आ चुके हैं। ठीक है, टीएस फाइल के अंदर स्टेट आ चुके हैं। आपको देखना रहेगा ना, यहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर आपको देखना है तो इधर ही देखो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर आईडी को प्रिंट करके देखो। आपने आईडी भेजा है ना वहां पे, तो हम यहाँ पे आईडी को जस्ट प्रिंट करके देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको कंट्री कोई भी एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये HTML में भी थोड़ा कोड करना पड़ेगा इसका, इसे स्किप कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने कंट्रीज को गेट करा है, टीएस फाइल तक लाके रखा है हमने, और स्टेट को भी हमने टीएस फाइल तक लाके रखा है। नाउ सिटीज को भी हम गेट करेंगे, तो यहाँ पे गेट सिटी हेलो बाय। मैडम, हाँ एक क्वेरी होती मला हाँ जे थोडा स्क्रॉल अप हां गेट कंट्री नावाचं आपण फर्स्ट फंक्शन घेतलंय ॲज सिमिलर स्टेट पण सेमच आहे, काही चेंज नाहीये. हे आपण बघा डेटा नावाचा हा जो व्हेरिएबल घेतलाय, हो डेटा एरो फंक्शन इक्वल टू कन्सोल ऑफ हो डेटा कंट्री आयडी मध्ये परत डेटाच आपण सेव्ह केलाय हो। त्याच्यामध्ये स्टोर. तो यहाँ तक अभी हमने सिटीज को गेट करा, स्टेट को गेट करा। सॉरी, ये मेरा सिटी कंट्री स्टेट में जरा बहुत वर्ड में कंफ्यूजन हो रहा है। तो अभी हमें क्या चाहिए, सिटीज गेट करनी है, तो गेट सिटी बाय स्टेट आईडी। ओके, अगेन हमारे सर्विस हम लेंगे यहाँ पे, और सर्विस के अंदर हमने फंक्शन बना रखा है गेट सिटी बाय स्टेट आईडी वाला, वही हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। डॉट सब्सक्राइब, अभी यहाँ पे भी आपको आईडी भेजना है। देखो आपको वो एरर दिखा रहा है, तो आपको वो बता रहा है यहाँ पे एन आर्ग्यूमेंट फॉर आईडी वाज नॉट प्रोवाइडेड, क्योंकि अगर आपको सिटी चाहिए ना यहाँ पे, तो आपको एक आईडी भेजना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे आईडी, और इधर से भी आपको भेजना पड़ेगा आईडी। अगेन सब्सक्राइब करके जो डेटा हमारा आ रहा है उसे हम वापस से दिखा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे और उस डेटा को स्टोर करेंगे जो वेरिएबल मैंने लिया है सिटी आईडी नाम का, उसके अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अभी हमने 3 फंक्शन बनाए हैं गाइज, कि हमने गेट किया है कंट्रीज का डेटा, गेट कर लिया है स्टेट तक का डेटा, और यहाँ पे हमने सिटीज को भी गेट कर लिया है। अभी ये आपने यहाँ तक कर लिया है, अभी आपको HTML के पेज पे आना है आपके। ठीक है, HTML के पेज पे आने के बाद ये अभी जो मैंने मैन्युअली यहाँ पे लिखा है इन सबको हटाना पड़ेगा मुझे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रीज के ऊपर। डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, ये कंट्रीज तक का कॉलम है सिर्फ। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है मेरा, इसे मैं हटा के कुछ लिख देती हूँ, जैसे कि सिलेक्ट कंट्री, सिलेक्ट कंट्री ऐसे मैंने कुछ लिखा, और इसके अंदर हम सिलेक्टेड और डिसेबल्ड रख देते हैं इस फील्ड को, ताकि देखो आप आउटपुट किस तरह दिखेगा। देखो ये फर्स्ट वैल्यू बस इस तरह मुझे सिलेक्टेड और डिसेबल दिखानी थी, कंट्री CONTRY कंट्री। ठीक है, और ये यूएसए भी नहीं चाहिए यहाँ पे हमें खुद से कुछ लिखना ही नहीं है। हमें डेटा कहाँ से लेना है, बैकएंड से लेना है। उसके लिए हमने ऑलरेडी सर्विस भी बना रखी है, सर्विस से डेटा हमने टीएस फाइल तक भी ले लिया है। अब टीएस फाइल से डेटा हमें एचटीएमएल फाइल पे लाना है। तो अब यहाँ पे आपको ये तो पता होगा, हमने ng का यूज किया था, ng इज इक्वल्स टू। अब आपको क्या करना है कि आप का जो भी कंट्री का डेटा है वो कहाँ पे है, कंट्री का जो भी डेटा है वो आपके इस आईडी में आ चुका है, कंट्री आईडी में आ चुका है। आपने खुद इस डेटा को इस कंट्री आईडी के अंदर भरा था। तो हमारे पास 2 कंट्रीज है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ng का यूज करके लेट कंट्री नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे। नाउ दिस वेरिएबल कैन बी वॉटएवर, जो भी देना है नाम दे दो, बट रीडेबल हो ऐसा ही दो। तो हम कंट्री ही लिखते हैं ताकि ठीक से पता चले कि क्या हम लोग ला रहे हैं यहाँ पे। तो लेट कंट्री ऑफ कंट्री आईडी,
अभी क्या होगा, कंट्री आईडी नाम के वेरिएबल में आपका डेटा आ चुका है, उस डेटा को मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रही हूँ। तो क्या होगा, कंट्री आईडी के अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू एक एक करके इस कंट्री के अंदर आएगी और उसे हम यहाँ पर इंटरपोलेट करके दिखाएंगे। यहाँ पे कंट्री डॉट वैल्यू। नाउ व्हाई वी यूज वैल्यू हियर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो बैकएंड से जो डेटा आपको आ रहा है वो की वैल्यू के अंदर आ रहा है। की वैल्यू यानी कि ये एक, यहाँ पे ओपन करोगे तो ये एक जो है ये हो गई की, और इंडिया जो है वो हो गई उसकी वैल्यू। और हमें ये की नहीं दिखानी है, हमें उसके अंदर की वैल्यू दिखानी है। बट आपको यही वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू कौन सी की है, ये एक नंबर के की वैल्यू है इंडिया। तो ना आपको की भी भेजनी पड़ेगी, यहाँ पे की भी भेजनी पड़ेगी। मीन्स आपने जहाँ पे ये ng4 दिया है वहीं पे आपको पाइप का साइन दे के की वैल्यू लिखना है। यानी कि आपको जो डेटा चाहिए वो की वैल्यू से मिलेगा। आपको 1 भेजोगे तो 1 के लिए जो कंट्री वैल्यू होगा वो जाएगा। आपका की वैल्यू 2 होगा तो 2 का जो कंट्री वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। बट एक और चीज अभी यहाँ पे आपको करना है क्या, कि ये जो आपने सिलेक्ट लिखा है यहाँ पे कंट्री आईडी, नाउ होना क्या चाहिए कि जो भी आप कंट्री आईडी यहाँ से सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करेंगे उस कंट्री के बेसिस पे यहाँ पे स्टेट आने चाहिए। तो कंट्री के यहाँ पे ना आपको एक इवेंट पास करना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही है क्या आपकी, इंडिया और यूएसए। अभी ये देखो यहाँ पे मैंने तो हटा दिया था, यहाँ पे तो इंडिया भी नहीं लिखा है मैंने, और यहाँ पे मैंने यूएसए भी नहीं लिखा है। सो ये इंडिया और यूएसए कहाँ से आया, कि इस कंट्री आईडी से एक एक करके वो वैल्यू कंट्री के अंदर आई, इस कंट्री को हमने इंटरपोलेट किया और हमें बस वैल्यू चाहिए था तो वैल्यू लिखा मैंने। बट हमें की वैल्यू का वैल्यू चाहिए था, मतलब की वैल्यू इन द सेंस वो 1 और 2 जो था उसका वैल्यू चाहिए था, तो आपको यहाँ पे की वैल्यू भी लिखना है। सो नाउ यू कैन सी हियर कि आपके पास इंडिया और यूएसए दोनों भी आ चुका है। ठीक है। अब एक स्टेप आपको और क्या करना है, कि जब भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे इंडिया, तो इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्टेट है वो आने चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे ना कंट्री के ऊपर ऑन चेंज इवेंट लगाना पड़ेगा। ऑन चेंज इवेंट मीन्स कि जैसे ही इस कंट्री फील्ड के अंदर कुछ भी चेंजेस आप करो, कुछ भी चेंजेस यानी इस इनपुट के अंदर कोई भी वैल्यू आप जब लोगे, तब इधर कुछ तो चेंज हो जाना चाहिए। तो आपको इस इनपुट के ऊपर ना एक इवेंट पास करना है। तो यहाँ पे आ जाते वापस से जहाँ पे आपका ये कंट्री है, इसी के आगे ब्रैकेट के अंदर मैं चेंज लिखूंगी। ठीक है, ये ऑन चेंज इवेंट है, आपको पैरेंथेसिस लिखना है, चेंज लिखना है, इज इक्वल्स टू देना है। यहाँ पे इज इक्वल्स टू देने के बाद देखो, जब भी कंट्री सिलेक्ट करोगे तो कौन सा फंक्शन टारगेट होना चाहिए, वो गेट स्टेट वाला। देखो ये वाला, ये गेट स्टेट बाय कंट्री आईडी। मतलब जब भी आप कंट्री का नाम सिलेक्ट करोगे तो ये वाला फंक्शन आपका टारगेट होना चाहिए, गेट स्टेट बाय कंट्री आईडी वाला। तो इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, इसका नाम, और यहाँ पे आके चेंज में इज इक्वल्स टू में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया उससे। ठीक है, फंक्शन है तो यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस देने हैं, और यहाँ पे आपको लिखना है डॉलर एनी, पैरेंथेसिस देने हैं वापस, डॉलर इवेंट डॉट टारगेट। और आपको चाहिए क्या, कि उस फंक्शन के अंदर की जो वैल्यूज है वो चाहिए। सो ये लाइन समझ लो, बस ये लाइन हमने क्या किया है, कि जब भी मैं कंट्री के अंदर कुछ भी चेंज करूंगी, यानी कि जब भी कंट्री के यहाँ पे कोई भी डेटा सेलेक्ट करा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली गेट स्टेट बाय कंट्री आईडी वाला जो फंक्शन है वो टारगेट हो जाएगा, और उसकी जो भी वैल्यूज है वो हमें मिल जाएगी। बट उसकी भी वैल्यूज आपको डिस्प्ले करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे वापस से आओ जहाँ पे आपने ng4 लगाया था, यहाँ पे उसकी वैल्यू दिखानी है। सो वैल्यू इज इक्वल्स टू आपको लिखना है यहाँ पे कंट्री डॉट की, और इसे जो है ना आपको बाइंड करना है इस तरह से। नाउ एक बार हम लोग अभी चेक कर लेते हैं रन करके,
कि मैंने अगर यहाँ पे सेलेक्ट करा इंडिया, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको स्टेट अभी डिस्प्ले हो रहे जो आपने इंडिया सिलेक्ट किया था उस हिसाब से। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे यूएसए, तो देखो यूएसए के जो स्टेट होंगे वो आपको डिस्प्ले होगा यहाँ पे। तो ये किस तरह से आए हैं, तो इस तरह हमने इस फंक्शन को टारगेट किया। जब कंट्री चेंज होगा देन दिस फंक्शन विल गेट टारगेटेड, और हमें उस फंक्शन की वैल्यूज चाहिए। बट वो वैल्यूज दिखाने के लिए आपको वो वैल्यू को बाइंड करना पड़ेगा कंट्री डॉट की यानी कि आप यहाँ से क्या भेज रहे हो, ये वन इंडिया सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब आप फर्स्ट नंबर का की भेज रहे हो, और फर्स्ट नंबर के की के लिए जो भी स्टेट होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अभी यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो आपको अभी नहीं दिख रहा है स्टेट वगैरह। इधर आपको आने के लिए अभी आपको स्टेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, ये स्टेट के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे अपने स्टेट लिखा है। ठीक है, तो सेम फंक्शन अभी हम करेंगे यहाँ पे भी। इसे हटा देते, जो भी ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी लिख रखे थे। यहाँ पे वापस से ऑप्शन में आपको सिलेक्टेड डिसेबल, दिस इज ऑप्शनल, आपको चाहिए तो आप दे सकते हो इस तरह की सिलेक्ट योर स्टेट। ठीक है, सिलेक्ट योर स्टेट, और यहाँ पे फिर से हम लगाएंगे ng फॉर इज इक्वल्स टू लेट स्टेट, यस स्टेट ऑफ, हमारे सारे स्टेट कहाँ पे है, स्टेट आईडी नाम का वेरिएबल जो टीएस फाइल के अंदर है उसके अंदर है, तो उधर से हम गेट कर रहे हैं। अगेन इधर भी हमें क्या चाहिए, की वैल्यू हम भेजेंगे कि जो वैल्यू भेजी जाएगी उसके हिसाब से यहाँ पे आपको डेटा इंटरपोलेट करके मिलेगा। तो इधर आपको लिखना है बस ये स्टेट डॉट, और क्या चाहिए आपको, उसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते यहाँ तक क्या आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट करा तो उसके ये दो स्टेट दिख रहे हैं, देखो ये आ गया। अभी यहाँ पे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, दो वैल्यूज आ गई है क्या, समझ में आ रहा है ना सबको? यस मैम। हाँ, अगर बीच में किसी को भी कोई डाउट हो तो तुरंत पूछो, हाँ, क्योंकि फिर बाद में इजी जाएगा फिर आपको। अभी जिस तरह से हमने ये कंट्री चेंज किया तो यहाँ पे देखो आपका स्टेट बदल रहा है। जैसे इंडिया सिलेक्ट करोगे तो इंडिया के अकॉर्डिंगली आपको स्टेट दिखेंगे। अभी आपको क्या करना है कि जो स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से यहाँ पे आपको सिटीज को लाना है। तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, वो ऑन चेंज इवेंट जो है वो स्टेट के ऊपर भी लगाना पड़ेगा कि स्टेट में अगर मैं कुछ चेंजेस करूँ तो सिटीज को मुझे टारगेट करना है, मतलब सिटी वाला जो फंक्शन है वो आना चाहिए। सो अगेन व्हाट वी विल डू, हमारा ये स्टेट वाला जो सिलेक्ट का टैग है इसके अंदर वापस अभी आप पास करोगे ये चेंज इवेंट को, और चेंज यहाँ पे आपको कौन सा वाला फंक्शन टारगेट करना है, टीएस फाइल में आके देखो आपको सिटीज चाहिए ना। तो जब भी आप स्टेट के अंदर चेंजेस करोगे तो आपका ये वाला फंक्शन टारगेट होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं पास। ठीक है, पैरेंथेसिस, और उसके अंदर आपको लिखना है एनी ब्रैकेट ओपन डॉलर, इवेंट को करना है डॉट टारगेट, और टारगेट होने के बाद आनी चाहिए उसकी वैल्यूज। ओके, नाउ अगेन उस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी वो वैल्यूज को दिखाने के लिए आपको वैल्यूज को बाइंड करना है यहाँ पे, और इधर आपको लिखना है स्टेट डॉट की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अभी आप चेक करोगे तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा इंडिया, तो इंडिया के लिए हमें दिखा रहा है ये दो स्टेट। यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा आंध्र प्रदेश, तो देखो यहाँ पे आ गई दो वैल्यूज आपके पास आंध्र प्रदेश से। अगर आप कर्नाटका सिलेक्ट करोगे तो कर्नाटका के लिए आपके पास ये दो सिटीज है। हाँ, अभी वो यहाँ पे नहीं आएंगी तो इसके लिए वापस आपको सिटीज में जाके वो इंटरपोलेशन से लाना पड़ेगा, सिटीज में आएंगे। अब देखो सिटी के ऊपर कोई भी चेंज इवेंट मुझे नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर तो स्टॉप हो गया काम आपका, बस इधर आपको डिस्प्ले करना है डेटा। तो ये मैं हटा देती हूँ, सिटीज के अंदर जो भी वैल्यूज मैंने डाल रखी थी हटा दिया हमने इसे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिलेक्ट योर सिटी इस तरह से, और इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को भी दिखा देते सिलेक्टेड एंड डिसेबल्ड इस तरह से।
और यहाँ पे बस अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन ng फॉर इज इक्वल्स टू लेट एक वेरिएबल बनाओ, जैसे कि सिटी नाम का, सिटी ऑफ सिटी आईडी, क्योंकि आपकी जो भी डेटा है वो सिटी आईडी के अंदर है, सिटी आईडी से सिटी में आ जाएगा। यहाँ पे की वैल्यू के बेसिस पे डेटा आपको चाहिए, एंड अगेन यहाँ पे आपको करना है बस इतना इंटरपोलेशन का काम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिटी डॉट वैल्यू, ठीक है, सिटी डॉट वैल्यू। चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इंडिया मैंने लिया, आंध्र प्रदेश, तो देखो ये अपने आप आ गया यहाँ पे ये दो वैल्यूज। यूएसए रहेगा तो यहाँ पे न्यू जर्सी। अभी देखो ये वैल्यू इधर बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रही है आपको, बट हम चाहते हैं कि जब मैं इधर से स्टेट का की भेजूंगी ना, स्टेट का की यानी कि 1 ईयर सेकेंड नंबर का की वैल्यू चाहिए वो, तभी वो सिटी यहाँ पे दिखे। तो आप यहाँ पर ये वैल्यू की भेजनी पड़ेगी आपको, तो उसके लिए आपको सिटी डॉट की बस इतना करना है एंड इसे बाइंड करो बस। देख लेते हैं इंडिया, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे अभी ये दो वैल्यू दिख रही है आंध्र प्रदेश के लिए। अगर कर्नाटका सिलेक्ट करेंगे तो ये दो वैल्यू दिख रही है। अगर आप यूएसए सेलेक्ट करते हो तो यूएसए के लिए ये सिटी है, इसके लिए ये दो सिटीज आएगी। अगर मैं ये वाला स्टेट सेलेक्ट करती हूँ तो उसके बेसिस पे ये दो सिटीज आएंगी। सो यहाँ तक हमने कंट्री, स्टेट और सिटीज की वैल्यू को गेट कर लिया है। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ तक हमने सबसे पहले क्या किया, सर्विसेज में हमने ऑलरेडी जो फंक्शंस बनाए थे उन्हें हमने टीएस फाइल के अंदर भी इंजेक्ट कर लिया, यानी सर्विसेज तक जो डेटा आ चुका था बैकएंड से वो डेटा हमने अभी टीएस फाइल तक लाया। तो उसके लिए हमने गेट कंट्रीज, गेट स्टेट बाय कंट्री आईडी, गेट सिटी बाय स्टेट आईडी फंक्शन बना के हमने वो सर्विस से डेटा यहाँ पर स्टोर कर लिया है बस। और एक वेरिएबल बनाया था मैंने, हर एक वेरिएबल के अंदर मैंने उस डेटा को स्टोर करके रखा है ताकि हम वो HTML के पेज पे इंटरपोलेट कर सके। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको आपका मेल भी चेक करना है। अभी मैं सबमिट के लिए एक फंक्शन बना दूंगी। सबमिट के लिए आपको पता है कि आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा फॉर्म सबमिट के लिए, बट एक ईमेल चेक का भी हमने फंक्शन बनाया था सर्विसेज के अंदर, अगर आपको याद है। हाँ, अभी हमें क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन डॉट सर्विस डॉट टीएस में हमने एक फंक्शन और बनाया था यहाँ पे चेक ईमेल का। चेक ईमेल का फंक्शन किस लिए बनाया था, ताकि हम चेक कर सके कि जो ईमेल हम लोग डाल रहे हैं वो यूनिक है या डुप्लीकेट है। तो हमने एक चेक ईमेल नाम का फंक्शन बनाया यहाँ पे, जहां से हमें भेजना था ईमेल, तो वो ईमेल हम इस डेटा नाम के वेरिएबल के जरिए भेजेंगे। तो इसीलिए एक पैरामीटर लिखा है यहाँ पे डेटा रिटर्न http.get बेस URL और ईमेल चेक। अभी ये कहाँ से लिया है, तो यहाँ पे अभी आप चेक कर लो, वापस आपको दिखा देती हूँ। ये आपका ईमेल चेक है। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड वैल्यू क्या बोल रहा है, वो ईमेल भेजो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ईमेल और ट्राई इट आउट पे क्लिक करो तो आपके पास URL जनरेट होके आ जाएगा। अभी रिस्पॉन्स बॉडी में उसका रिस्पॉन्स आपको क्या दिखा रहा है, यूनिक, यानी कि इस ईमेल आईडी को अभी तक यूज नहीं किया है। दिस इज अ यूनिक ईमेल आईडी। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमने सर्विसेज तक इस फंक्शन को लाके रखा है ईमेल चेक करने के लिए। हमें इस फंक्शन को टीएस फाइल में भी कॉल करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग आ जाते हैं वापस से, और इसके नीचे ही मैं यहाँ पे चेक ईमेल नाम का एक फंक्शन बना लो आप, चेक ईमेल, और यहाँ पे वापस सर्विस का नाम आएगा डॉट, वहाँ पे हमने चेक मेल नाम का फंक्शन बनाया है। सर्विसेज से डेटा हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे टीएस फाइल के अंदर।
रिस्पॉन्स बॉडी, यहाँ पे आपको डेटा भेजना है तो इधर भी आप डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लो, या फिर कुछ भी ले सकते हो आप, वैसे कि आपको ईमेल चाहिए तो ईमेल, फिर यहाँ से आप ईमेल पास करो ऐसे, ठीक है। ईमेल को नहीं ले रहा है, इसका यहाँ पे डेटा टाइप लिख दो एनी, ठीक है। तो चेक ईमेल से आप ईमेल भेज रहे हो तो इसलिए मैंने ईमेल लिखा, आपको जो भी लिखना है डेटा रिस्पॉन्स डेटा लिख सकते हो। ईमेल भेज रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे करेंगे वापस से सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करके हमारा जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, अभी देखो इधर भी आपको रिस्पॉन्स लेना है, डेटा लेना है, ले लो। कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम सपोज दिखा रहे हैं उस रिस्पॉन्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ही करना है बस आपको। और आप एक कर सकते हो, देखो मैं पहले ट्राई करके देख लेते हैं हम यहाँ पे कि कुछ तो एक ईमेल आईडी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। अभी ये सबमिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा तभी वो यूनिक दिखाएगा। तो एक काम करते हैं, यूनिक है कि नहीं वो देखने के लिए ना, यहाँ पे आपको विंडोज का मेथड पता है ना, अलर्ट, और जो भी रिस्पॉन्स है ना हमारा उसको अलर्ट में दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जब भी आप यहाँ पे लिख लोगे ना ये मेल आईडी, तो अलर्ट में आपको उसका यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। अलर्ट में कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, ये रिस्पॉन्स यानी कि दिस रिस्पॉन्स जो बैकएंड से आ रहा है यूनिक, वो खुद आपको दिखा देगा। हमने उसके लिए बस क्या किया, अलर्ट के अंदर उस रिस्पॉन्स को प्रिंट करा। बट आपको एक और करना पड़ेगा HTML के ऊपर, जिधर आपने ईमेल का इनपुट ले रखा है ना, ईमेल 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 का जो इनपुट है ना, इधर भी हमें वो चेंज इवेंट लगाना पड़ेगा, तभी दिखेगा ना कि इधर मैं जब कुछ चेंज करूँ तब वो चेक ईमेल का फंक्शन टारगेट करना चाहिए और चेक करना चाहिए ईमेल मेरा यूनिक है या डुप्लीकेट है। मेल आईडी लिखने के बाद ही वो चेक करेगा। तो हम ईमेल के फील्ड के अंदर ईमेल का जो इनपुट है ना हमारा, देखो ईमेल का जो इनपुट टैग है आपका, उसी के अंदर आपको इधर भी चेंज इवेंट पास करना पड़ेगा ताकि वो चेक करे। तो यहाँ पे भी आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, ये चेक ईमेल नाम का फंक्शन यहाँ पे हम लगाएंगे कि जब भी इस इनपुट के अंदर में कोई भी मेल लिखूं तो ये वाला फंक्शन जो है वो ट्रिगर होना चाहिए। सो यहाँ पे भी आपको लिखना है टारगेट करने के लिए उसको डॉलर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, बस बस इतना ही लिखना है। अभी चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे कुछ लिखो, देखो आपको मैसेज आ गया, यहाँ पे यूनिक बता रहा है ये, मतलब कि ये यूज नहीं कर रहा है। और एक ये क्योंकि हम जार हमने रन करके रखा है यहाँ पे, ये भी याद रखो, ये जार हमारा चालू है तब तक ही ये बैकएंड आपका चालू है, तब तक ही ये चलेगा। जब भी आप वापस से रिस्टार्ट करोगे सिस्टम को, या जब भी आप अपना जार नए से शुरू करोगे ना, तो आपने ये जो ईमेल आईडी लिखा था वो आपको हर बार यूनिक ही बताएगा, भले ही आपने रजिस्टर कर रखा हो या नहीं, क्योंकि ये अभी ऑनलाइन लिंक नहीं है, ये आपका लोकल होस्ट का लिंक है, ये आपको जार से मिल रहा है। बैकएंड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चालू करके रखा है। अगर इसे क्लोज करके वापस से मैं चालू कर दूंगी तो पहले वाला सारा डेटा जो है वो भी डिलीट हो जाएगा, और जो भी नया डेटा आप अभी भर रहे हो उसे वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अभी यहाँ पे आप मेल आपका चेक हो रहा है कि यूनिक है या नहीं है, क्लियर है यहाँ तक कि हमने क्या किया है, एक फंक्शन मैंने और बना लिया रजिस्ट्रेशन के अंदर मेल चेक करने के लिए, और अलर्ट में मैंने उसके रिस्पॉन्स को प्रिंट किया है। ये रिस्पॉन्स यूनिक जो टाइप होकर आ रहा है वो बैकएंड से आ रहा है, वो आपने नहीं लिखा है, और उस फंक्शन को बस हमने इस इनपुट के अंदर ऑन चेंज इवेंट की हेल्प से टारगेट कर लिया है, यानी कि जब भी चेंज होगा इनपुट के अंदर तब ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन आपका ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट हो चुका है। ईमेल भी हमारा अभी चेक होगा, ये वैल्यूज भी आ रही है। अभी बस आपको सबमिट करना है, बट आपको सबमिट के लिए भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कि रजिस्टर यूजर नाम का मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ यहाँ पे, और इस रजिस्टर यूजर को क्या करना है, बस कंसोल डॉट लॉग, और सारी वैल्यू कंसोल में दिखे इसके लिए आपके फॉर्म का नाम क्या है अभी यहाँ पे वो चेक करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपने तो पहले से ही बना के रखा होगा इस फंक्शन को, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट वैल्यूज,
ठीक है, दिस डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और यहाँ पे अभी आपको क्या करना है वापस से कि जो भी आपका सर्विस है, सर्विस में भी हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बना लिया है सेव यूजर नाम का। सेव यूजर में हमने पोस्ट मेथड का यूज किया है, अगर आपको देखना है तो एक बार देख लो रजिस्ट्रेशन में। ये सेव यूजर फंक्शन हमने ऑलरेडी बनाया था जहाँ पे हमने पोस्ट मेथड का यूज किया है, जो कि क्या करेगा कि रजिस्ट्रेशन के अंदर डेटा भर के सबमिट करने पे वो बैकएंड के अंदर डेटा को स्टोर करेगा। तो ये पोस्ट मेथड हमने यहाँ पे यूज की है, उसी को मैं बस यहाँ पे कॉल कर रही हूँ। बट यहाँ पे आपको भेजना क्या है, अगेन ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का वैल्यूज आपको भेजना है। तो ये वैल्यूज लिखो यहाँ पे, अगेन नाउ डॉट सब्सक्राइब करेंगे डेटा इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट लॉग डेटा। ओके, डन। और इस फंक्शन को बटन के ऊपर बाइंड भी करना पड़ेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो जहाँ पे भी आपने बनाया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फॉर्म ग्रुप कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इधर आपको सबमिट लिखना है इज इक्वल्स टू वो फंक्शन हम यहाँ पे बाइंड कर देंगे, ताकि बटन पे क्लिक करने पे ये रजिस्ट्रेशन यूजर का जो भी फंक्शन है हमारा वो टारगेट हो जाए। ठीक है, अभी चेक कर लूं मैं डेटा टाइप करके यहाँ पे पूरा कोड क्लियर है आपको, जो भी हमने किया स्टार्टिंग से अभी तक। किसी को डाउट होगा तो पूछ लो, ताकि मैं फॉर्म मेरा सबमिट कर दूं यहाँ से। क्लियर है मैडम। हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे डेटा भर देती हूँ, फिर देखो शीतल ऑलरेडी है। मेल आईडी मेरा ये मेरा ऑलरेडी जनरेटेड ईमेल आईडी है। आपको वही लिखना है जो आपका मेल आईडी एक्चुअल में है, क्योंकि आपको मेल आएगा। तो मैंने ये मेल आईडी लिखा है, इसने यूनिक बताया, मतलब कि मैं इस मेल आईडी को यूज कर सकती हूँ, या फिर मैं इसे पहली बार ही यूज कर रही हूँ, अभी तक मैंने इस ईमेल आईडी से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। ओके, सो इधर भी आपका रिस्पॉन्स यूनिक आपको डिस्प्ले हो रहा है। अभी आप कंट्री सिलेक्ट करो जो भी आपको चाहिए, स्टेट सेलेक्ट करो, और यहाँ से मैं सिटी कुछ भी ले लेती हूँ। नाउ सबमिट। एक और आप कर सकते हो कि सबमिट बटन पे क्लिक करने पे आप अलर्ट मैसेज में मैसेज भी दिखा सकते हो कि मेल चेक करो टू अनलॉक योर अकाउंट। अभी ये पता नहीं चलेगा ना मुझे, तो मैं वो भी डाल देती हूँ ताकि इजी जाए। ये रजिस्ट्रेशन यूजर है ना आपका फंक्शन, इसी के अंदर इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसे भी हम अलर्ट में दिखा देते हैं, इस डेटा को। ये जो डेटा आ रहा है उसको बस मैं दिखा रही हूँ, या फिर रिस्पॉन्स ही यूज कर लेते, क्योंकि रिस्पॉन्स इज अ कीवर्ड जो बैकएंड में यूज किया जाता है रिस्पॉन्स को स्टोर करने के लिए। तो कुछ एरर ना आए इसीलिए मैं रिस्पॉन्स ही ले लेती हूँ यहाँ पे, और मैंने उस रिस्पॉन्स को अलर्ट के अंदर डिस्प्ले कर दिया है बस। अभी वापस एक बार देख लेते हैं फटाफट वैल्यूज भर के। ओके, सी नाउ सबमिट। अलर्ट मैसेज नहीं है चला क्या अपना? ठीक है, अभी देखो आ गया, ये थोड़ी देर के बाद आया। जैसे ही बटन पे क्लिक किया तो ये बता रहा है प्लीज चेक योर ईमेल फॉर अनलॉकिंग योर अकाउंट। अब ये मैसेज भी मैंने खुद से नहीं टाइप किया, ये मैसेज मेरे को बैकएंड से आ रहा है। मैंने अलर्ट में जो रिस्पॉन्स डाला था ना, वहां से आपको ये मैसेज आ रहा है। और इधर भी आपको कंसोल में बैकएंड से रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो दिखा रहा है, देखो। अभी ओके करो, अभी इन्होंने मुझे मेल भेजा रहेगा तो वो हम लोग देख लेते चेक करके जीमेल में जाके यहाँ पे। देखो ये इस नाम से आपको एक मैसेज आएगा, इसे आप ओपन करो। अभी ये 2 बार आया है मुझे। इस मैसेज को ओपन करोगे तो इसे क्लिक करके देख लो, यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, वेलकम टू करियर इन्फोटेक फैमिली, योर रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट, प्लीज यूज बिलो डिटेल टू अनलॉक योर अकाउंट।
यहाँ पे आपको लिंक दिया है, देखो क्लिक हेयर टू अनलॉक योर अकाउंट। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे तो अगर आपने ऑलरेडी अनलॉक अकाउंट का कंपोनेंट बना के रखा होगा तो वो डायरेक्टली आपको वहां पे लेकर जाएगा। क्लियर यहाँ तक सबको? अब ये Yes, मेल sir. कैसे गया,